अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज स्टैटिस्टिक्स का टॉपिक एवरेज की तीसरी क्लास है जिसमें हम मॉड पढ़ रहे हैं। इससे पहले दो क्लासें हैं जिसमें हमने अर्थमेटिक मीन और मीडियन पढ़ा था। दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। अच्छा, आज हम मॉड पढ़ने जा रहे हैं। मॉड का मतलब होता है मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। तो अगर हम इसका अनग्रुप डेटा पहले सॉल्व करते हैं, जिसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास अनग्रुप डेटा है। ये 3 क्वेश्चंस हमने लिए हैं जिसका हम मॉड सॉल्व करेंगे। कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं लगेगा, बहुत सिंपल तरीके से अनग्रुप में मॉड निकल आएगा। जैसे अगर मैं फर्स्ट आपको बताता हूँ तो आपने ये देखना है कौन सी वैल्यू डाटा के अंदर सबसे ज्यादा रिपीट हुई है, यानी मोस्ट टाइम वो वैल्यू जो है डाटा के अंदर मौजूद है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो 7 जो है आपके पास ये नंबर 3 टाइम्स इस डाटा के अंदर मौजूद है। तो हमारा मॉड जो है वो हो जाएगा 7। मॉड के लिए हम x के ऊपर इस तरह से कैप बनाते हैं। ये हमारे फर्स्ट का आंसर हो गया। अब हम सेकंड सॉल्व करते हैं। सेकंड के अंदर अगर आप देखें तो हमारे पास 11 ऐसा नंबर है जो कि 2 बार रिपीट हुआ है और 15 भी 2 बार रिपीट हुआ है। बाकी नंबर्स रिपीट नहीं हुए। तो 11 और 15 ये दोनों ही हमारे मॉड हैं। तो मॉड के लिए हम क्या लिखेंगे, तो अब हम यहाँ पर देखें ये 11 और 15 दोनों ही हमारे मॉड हैं। दोनों को हमने यहाँ पर लिख दिया। इसको कोई हमें ऐड लेस डिवाइड कुछ भी नहीं करना है, बस दो नंबर रिपीट हुए तो दोनों को हमने यहाँ मेंशन कर दिया। अगर कोई तीसरा नंबर होता वो भी अगर रिपीट हुआ होता इतने ही टाइम्स, जैसे 11 2 टाइम्स रिपीट हुआ है, 15 2 टाइम्स रिपीट हुआ है, कोई और नंबर होता वो भी 2 टाइम्स रिपीट हुआ होता तो उसको भी हम यहाँ पर लिख लेते। तीसरे के अंदर अगर आप देखें तो थर्ड में कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हुई है, सब एक एक बार है, रिपीटेशन है नहीं यहाँ पर। तो हम लिख देंगे नो मॉड। यहाँ पर कोई भी मॉडल वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो अनग्रुप डाटा बहुत सिंपल है। जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार डाटा के अंदर मौजूद होती है उसे हम मॉड कहते हैं। अब हम ग्रुप डेटा पढ़ेंगे। ये ग्रुप डेटा का क्वेश्चन है। मैं पहले भी आपको समझा चुका हूँ कि ग्रुप डेटा का मतलब ये होता है कि रॉ डेटा को हमने ग्रुप फॉर्म में या फ्रीक्वेंसी फॉर्म में अरेंज किया हुआ होता है। तो यहाँ पर देखेंगे पहला ग्रुप 6 से 10 है, दूसरा ग्रुप 11 से 15 है और फिर इनकी फ्रीक्वेंसी भी मौजूद है। अब अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो अब इसे जब हम मॉड के लिए सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमें टेबल बनानी होगी जिसके अंदर हमारे पास क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मौजूद है। हमें क्लास बाउंड्रीज चाहिए होंगी। क्लास बाउंड्रीज क्या होती हैं ये मैं आपको मीडियन के लेक्चर में समझा चुका हूं, तो इसलिए मैं यहाँ पर डायरेक्ट क्लास बाउंड्रीज सॉल्व करूंगा। अच्छा, ये देखिए टेबल बन गई है। क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में गिवन थी जो हमने उतार ली है और हमने क्लास बाउंड्रीज फाइंड कर ली हैं। अब हम मॉड का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये आ गया हमारे पास मॉड का फॉर्मूला। अब इसके अंदर हमें वैल्यूज पुट करनी है, लेकिन ये वैल्यूज कहाँ से मिलेंगी हमें? एफएम क्या होगा, F1 F2 लोअर क्लास यानी L और H, ये सब कहाँ से चीजें मिलेंगी ये अब मैं आपको बताऊंगा। मीडियन के अंदर ये चीजें निकालने के लिए हम साइज निकालते थे, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा करने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ ये चेक करना है कि F की सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। तो ये देखें ये F की सबसे बड़ी वैल्यू है, फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी है 12। तो ये हमारी हो जाएगी, ये हमारा बन जाएगा मॉड ग्रुप। ठीक है, मॉड ग्रुप है। ये सारी चीजें हमें यहीं से मिलेंगी। जैसे ये हमारी मॉडल फ्रीक्वेंसी है FM, इससे ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी F1 है, इसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी F2 है। ये हमारा मॉडल ग्रुप बन गया है। तो यहां से ये लोअर क्लास है हमारी 15.5 और H होती है इन दोनों का डिफरेंस। अब ये चीजें मैं यहाँ पर पुट कर देता हूं। FM है हमारे पास 12, F1 है हमारे पास 7, F2 है हमारे पास 10, L है हमारे पास 15.5 और H है हमारे पास 20.5 में से 15.5 को लेस करेंगे तो दैट इज 5। अब ये सारी वैल्यूज हम फॉर्मूले के अंदर पुट करते हैं। ये हमने सारी वैल्यूज जो अभी लिखी थी ये अब फॉर्मूले के अंदर पुट कर दी हैं। अब हम इनको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इस पोर्शन को सॉल्व करेंगे और ये जब सॉल्व हो जाएगा इसका जो भी आंसर आएगा वो 15.5 में हम उसे ऐड करवा देंगे। तो 12 में से 7 माइनस करते हैं 5, नीचे हम सॉल्व कर लेते हैं एक साथ। 12 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 24 हो जाएगा और उसमें से 7 और 10 को माइनस कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 25 हो जाएगा और 25 को 7 से डिवाइड कर देंगे।
5 को 5 से मल्टीप्लाई किया हमने और 7 से डिवाइड कर दिया तो आंसर आ गया हमारे पास 3.57। अब 3.57 को हम 15.5 में ऐड कर देंगे, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया 19.07। तो आज मैंने आपको मॉड पढ़ाया है, मॉड का अनग्रुप डाटा और मॉड का ग्रुप डाटा। इसके अलावा इससे पहले मीन और मीडियन में आपको पढ़ा चुका हूँ। तो इस तरह से हमने एवरेज चैप्टर के 3 मेन पार्ट्स जो हैं वो पढ़ लिए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ टॉपिक आपको सही से समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी भी किस्म का कोई सवाल पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में उनका आंसर जरूर दे दूंगा। मेरी इस वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें ताकि मेरी मेहनत भी आएगा ना जाए और बहुत सारे स्टूडेंट्स इन फ्री क्लासेस का फायदा उठा सकें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।